कोयला, बालू, पत्थर, गिट्टी इसी को बेचने में समय गुजार रहे थे। अचानक चुनाव के समय जब ये दबिश इनको पड़ने लगी, इंटरनेट बंद करके आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए, पेपरों में विज्ञापन निकल आए। एक ऐसी सरकार है जो परीक्षाओं के नौकरी देने से ज्यादा नौकरी कराने का परीक्षा लेने पे ही अपनी पीठ थपथपाती है। हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है कि इन लोगों ने नौकरियों को किस तरह से बेचा है। जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को हम लोगों ने उठाया, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं SLP दायर करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए ठग का नया स्कीम लेकर के आया है। 2019 में बंटी था जो यह ठगी के स्कीम लेके घूम रहा था। 2024 में बबली भी साथ आ गई है। इस वक्त मैं झारखंड में हूं और झारखंड की राजधानी रांची में हूं। लगातार भाजपा परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और परिवर्तन यात्रा निकालते हुए कह रही है कि परिवर्तन झारखंड में होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हेमंत सोरेन लगातार दावा कर रहे हैं कि मैया योजना के तहत जो महिला है झारखंड की, उनको सम्मान मिल रहा है और यही सम्मान हमको चुनाव में जिताएगा। लेकिन इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमर बावरी जी, जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। क्या भाजपा मैया योजना को टक्कर दे पाएगी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि 2100 रुपये हम देंगे। वहीं हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद हम इसको 2000 रुपये कर देंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा हो झारखंड के अंदर, झारखंड के अंदर पेपर लीक का मुद्दा हो, झारखंड के अंदर रॉयल्टी का मुद्दा हो कि भैया खनिज पदार्थों का, खनिज संपदा से युक्त प्रदेश है, उसके बाद भी यहाँ की रॉयल्टी बाहर के प्रदेशों में लगती है। इसी पर बातचीत होगी। चुनाव आने वाले हैं। अमर बावरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले राजधर्म पर। जोहार, धन्यवाद आपका। जोहार जी। अमर बावरी जी, क्या कहेंगे? पेपर लीक का जो मुद्दा है उसको भाजपा भुनाना चाहती है और पेपर लीक का मुद्दा सामने रखकर कहीं ना कहीं भाजपा झारखंड का चुनाव लड़ रही है। क्या कहेंगे इस पर? भाजपा भुनाना नहीं चाहती है, भाजपा सच के साथ खड़ा होना चाहती है। झारखंड में रोजगार एक बहुत बड़ा विषय है और झारखंड जब 2000 में अलग हुआ तब से लेकर के अभी तक जब हम 2024 में पहुंचे हैं, यह सबसे बड़ा विषय बन करके रहा। 2014 तक तो स्थानीय नियोजन नीति का क्लियरिफिकेशन नहीं होने के कारण सारी वैकेंसियाँ रोक के रखी गई। रघुवर दास जी बीजेपी की सरकार में हम लोगों ने उसको क्लियर किया। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी को 100% जिलों के लिए आरक्षित किया, नौकरियां निकाली, लोगों को नौकरी रोजगार दिया। 2019 में हेमंत सोरेन जी ने ये चुनावी वायदे किए कि हमारी सरकार आएगी तो 5 लाख हम बेरोजगारों को रोजगार देंगे। 5 लाख सरकारी रोजगार देंगे, 5000 7000 बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और ये नहीं कर पाए तो मैं शिबू सोरेन जी, गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन, राजनीति से संन्यास ले लूंगा। यह दावा करके लोगों के मन के प्रति जो है उनके प्रति आकर्षण उन्होंने पैदा किया और युवा बेतहासा पागल की तरह दौड़े उनके पीछे के 32 के खतियान आधारित नियोजन नीति बना करके ये सरकार हमको 5 लाख घर में पकड़ पकड़ कर नौकरी देगा और नहीं देगा तो 5000 7000 बेरोजगार का भत्ता देगा ही देगा। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है इस राज्य के सबसे बड़े नेता जो सब कुछ मानते हैं, उनको गुरु जी का बेटा हेमंत सोरेन कर रहे हैं। लेकिन आज 5 साल में इन्होंने क्या जो भी वैकेंसियाँ निकाली, सभी वैकेंसियाँ किसी न किसी पेपर लीक में कदाचार के आरोप में फंसी। जेई की परीक्षा, SIT की जांच हुई। SIT का जब आप उसका जांच विधानसभा तक पहुंच गया, विधानसभा का एक स्टाफ पकड़ाया, वो जांच को धीमा कर दिया गया, रोक दिया गया। क्यों भाई? क्योंकि वो सीधे सरकार तक उसके हाथे जा रहे थे। लैब टेक्नीशियन का परीक्षा हो या फिर CGL की परीक्षाएं हो, सारे परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाएं। कोई भी एक भी एग्जामिनेशन इन्होंने ऐसा नहीं लिया जिस पर आप कह सके कि 100% हम कदाचार मुक्त परीक्षाएं आयोजित कर रहे हैं। अभी उत्पाद सिपाही की बहाली निकाले, उत्पाद सिपाही का फॉर्म 2023 में भरवाया, 2022 में वैकेंसी, 2023 का पूरा नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी निकल गया, जो अनुकूल मौसम होता है युवाओं को फिजिकल टेस्ट लेने के लिए। लेकिन तब इनको ये याद नहीं आया, तब तो कोयला, बालू, पत्थर, गिट्टी इसी को बेचने में समय गुजार रहे थे। अचानक चुनाव के समय जब ये दबिश इनको पड़ने लगी, लोगों ने सूचनाएं देना प्रारंभ किया, जो इनके सर्वे रिपोर्ट आने लगे कि युवा बहुत नाराज है, तो इन्होंने उत्पाद के सिपाही की बहाली को डिक्लेयर कर दिया। 6 लाख बच्चों को दौड़ाने के लिए भादों के उमस भरी गर्मी को चुना और 18 बच्चे, जिसमें बच्चियाँ भी शामिल है, यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गए। राज्य सरकार को जब हम लोगों ने कहा कि भाई इसको मदद करिए,
इन्होंने नौकरी के कारण, नौकरी के मांग के कारण अपने प्राणों को गंवाया है, आपके गलत नीतियों के कारण प्राण को गंवाया है। आप इनको एक नौकरी और 50 लाख का मुआवजा दीजिए। राज्य की सरकार ने सिरे से खारिज किया। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके आई, 1 लाख रुपये अपने तरफ से आर्थिक सहायता दी। तब इन्होंने क्या घोषणा किया? इन्होंने कहा कि भाई कैबिनेट के सारे मंत्री अपने वेतन मद से 1 लाख रुपया देंगे। ना 1 लाख रुपया मिला, ना सरकार का कोई उनको जो है आश्वासन मिला, ना उनको कहीं दिशा में आगे बढ़ने का काम किया। आज भी CGL की परीक्षाएं लीक है, इंटरनेट बंद करके आपने बहुत बड़े बड़े दावे किए, पेपरों में विज्ञापन निकल आए। एक ऐसी सरकार है जो परीक्षाओं के नौकरी देने से ज़्यादा नौकरी कराने का, परीक्षा लेने पे ही अपनी पीठ थपथपाती है। ऐसा कोई राज्य नहीं होगा जो अपने नौकरियां आवेदन भरवा दिया। ये तो बाकायदा घोषणा करता है कि भाई 15 लाख बच्चों ने आवेदन किया। अरे भाई आवेदन किया तो उसका पीछे का मंशा क्या है? आवेदन किया मतलब कि आप उसको नौकरी देना चाहते हैं कि उसको आप एक ऐसा चारा के रूप में देख रहे हैं कि उससे कुछ पैसा का दोहन करना चाहते हैं? यहाँ कोई भी नौकरी में हम लोगों के पास पर्याप्त सबूत है कि इन लोगों ने नौकरियों को किस तरह से बेचा है, सरकार के किन मंत्रियों का कैसे उससे संलिप्तता है। और मैं आपको कह रहा हूँ, ये हमारा कमिटमेंट है। सरकार बनने के पहले कैबिनेट में CBI की जांच होगी। JSSC, JEE, CGL, इन परीक्षाओं में जो भी किंग पिन है, जिसका सीधा रास्ता हजारीबाग के उस ओएसिस प्रीमिसेस से जो निकला है, जो निट से निकला है, वो सलाहुद्दीन जो है उसके माध्यम से जो आगे निकला है, वो पूरा उसका रास्ता जो है सीधे सरकार के मंत्रियों तक जाता है। वो सारे लोग इसके कानून के कसौटी में कसे जाएंगे। लेकिन आपको याद हो, हेमंत सोरेन ने इस पेपर लीक का तो छोड़िए, पेपर लीक में तो ये कहा है कि भाजपा नहीं चाहती है कि युवा जो हैं भर्ती हों और उनको नौकरियां मिले। उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में बात करें, उसमें बोल देते हैं कि भाजपा ने वैक्सीन लगवाई थी, उस वैक्सीन की वजह से आज बच्चे मर रहे हैं उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में। जवाब तो दिया है हेमंत सोरेन ने। कोरोना का वैक्सीन आपने भी लगाया, हमने भी लगाया है, हेमंत सोरेन जी ने भी लगाया है, बाकायदा ट्विटर में हम लोगों ने देखा भाई ट्विटर में लगाया है, गुरु जी को भी लगाया है। सभी स्वस्थ हैं और राज्य के अंदर, देश के अंदर कहीं ऐसी बहाली, कहीं ऐसा थोड़ी है कि फिजिकल टेस्ट झारखंड में ही हो रहा है। देश के सारे स्टेट्स में और केंद्रीय सरकार की नौकरियों में लगातार फिजिकल टेस्ट हो रहे हैं। कहीं भी एक भी घटना बता दीजिए, एक भी व्यक्ति, एक भी बच्चे का डेथ हुआ हो फिजिकल दौड़ के कारण। ये राज्य सरकार नरसंहार, जेनोसाइड किया है युवाओं का, युवाओं के सपनों का, युवाओं की उम्मीदों का, युवाओं के उन तमाम ख्वाहिशों का जो उनके माता पिता ने सोचा था कि ये बच्चा प्रणाम करके जा रहा है तो वर्दी लेकर के लौटेगा, लेकिन वो कफन लेकर लौटा। और कोरोना में हम आपको बता दें, यदि आप निकाल करके देखिएगा तो कोरोना में इनका जो मोदी जी वैक्सीन दे करके जहाँ देश दुनिया के लोगों को जीवन की रक्षा कर रहे थे, उनके जीवन को अभय देने का काम कर रहे थे, यही नहीं पूरे विश्व के अंदर उनकी ख्याति इस बात के लिए हुई कि भाई उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे देश का नहीं, पूरे विश्व के लिए लोगों को जीवन बचाया है। कई एक लोगों ने उनको अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन इस राज्य का जो सबसे प्रमुख जो योजना था वो क्या था? योजना था कफन योजना। जब लोगों का जीवन बचा रहे थे, ये राज्य सरकार, हेमंत जी की सरकार मुफ्त में कफन बांटने की योजना लेकर के आई थी। आप समझ सकते हैं गिद्ध की दृष्टि कहाँ रहती है। ये सारे सत्ता के उसे गिद्ध हैं जिनकी दृष्टि झारखंड और झारखंडियों की संपत्ति पे है, झारखंड के लोगों के खून पसीनों को लूट करके अपने घर की तिजोरियां भर करके पैसों का जो है जखीरा खड़ा करने का ही इनका मत लक्ष्य है। और इसलिए ये जो दलील वो देते हैं, वो दलील पूरी तरह से खारिज जनता के द्वारा भी की जाएगी। और इनका असली हस्र इस बार 2024 के विधानसभा के चुनाव में जनता दिखाएगी। जब युवाओं का जिक्र हो ही रहा है आपके यहाँ पे, अभी हजारीबाग में मोदी जी की सभा हुई है, बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा संख्या वहाँ पर युवाओं की रही है। ये बदलाव का संकेत है क्या? निश्चित रूप से बदलाव है। परिवर्तन यात्रा जब प्रारंभ हुई, मोदी जी ने जब अपने सड़क मार्ग में, इतने बारिश के बाद भी सड़क मार्ग से जमशेदपुर जाना स्वीकार किया, 120 किलोमीटर जा करके उन्होंने लाखों लोगों को, उस लगातार उस साइक्लोन में 2 दिन से 48 घंटे से बारिश हो रही थी, नॉन स्टॉप बारिश हो रही थी, उसके बाद भी जो लाखों की भीड़ उमड़ी, वो दिखलाता है कि झारखंड की जनता का मिजाज क्या है। और जब समापन में मोदी जी आए तो जो अद्भुत दृश्य था, और उस अद्भुत दृश्य में 81 विधानसभा के अंदर जो उम्मीद पैदा की गई जनता का, और उम्मीद का जो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा लोगों के मन में जो विश्वास जगा, उसका प्रकटीकरण हजारीबाग के उस मैदान में हुआ। लाखों लोग आए और जिसमें बड़ी संख्या में आप देखे होंगे युवाओं की भागीदारी थी, क्योंकि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने JSSC CGL का विषय उठाया, वहाँ से एक ऐसा सिंहनाद खड़ा हुआ जो साफ दिखलाता है कि इस सिंहनाद में, युवाओं के इस ललकार में, ये सरकार पूरी तरह से
अपना जो है नस्ता नाबूद होने वाली है। जॉब कैलेंडर की बात करें तो 2 लाख के आसपास, 2,47,000 के आसपास जॉब जो हैं पद अभी रिक्त हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? अगर भाजपा सरकार आती है तो क्या योजना रहेगी युवाओं को लेकर? क्या योजना रहेगी जीएससी सीजीएल के पेपर लीक को लेकर कार्रवाई होगी या नहीं होगी? क्या योजना रहेगी उत्पाद सिपाही परीक्षा भर्ती में जो बच्चे मरे हैं उनको लेकर? देखिए, युवाओं को हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाई जैसे ही सरकार बनेगी, आपके प्रमुख जो परेशानियों का सबब रहा है इस सरकार में नौकरियों का बेचना, और लगातार जेसीसी जेपीसी लगातार इन मामलों में सीधे संलिप्त पाया गया है। और तमाम सबूतों के बाद भी इस सरकार ने जिन चीज़ों को खारिज किया है, सरकार बनते के पहले कैबिनेट में ही सीबीआई जांच करा करके जो युवाओं का मांग है, ये सारे लोगों को, चाहे वो मंत्री जैसे पद पे ही क्यों बैठे हुए लोग ना रहे हों, उनको भी कानून के कसौटी में कस करके युवाओं को न्याय दिलाया जाएगा। हम लोगों ने कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो 2,87,000 जो हमारे अभी के जो गणना में जो वैकेंसीज आई है, ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती है। ये सारे वैकेंसीज को हम पूरा करेंगे और पहले एक साल में 25 नवंबर 2025 जब धरती आबा बिरसा मुंडा जी के जन्म जयंती के 150 साल होंगे, तब तक हम सरकार बनाने के एक साल के अंदर 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में एडजस्ट हम लोग नियोजित कर लेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक साल 1-1 लाख रोजगार का सृजन करके 5 साल में 5 लाख अलग से रोजगार, कुल मिलाकर के 8 लाख रोजगार जो आने वाली सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार में 8 लाख युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ करके उनके सपनों के पंखों का उड़ान भरने का मौका फ्री एंड फेयर तरीके से, किसी प्रकार का कोई भाई भतीजावाद नहीं, कोई पश्चिम का लीक नहीं, कोई उसमें नौकरियों का बेचना नहीं, ईमानदारी के साथ जो योग्य है, जो क्षमतावान है, जिसमें काबिलियत है, वो 100% उसमें नियोजित होंगे और झारखंड के बच्चे नियोजित होंगे, 100% झारखंड के बच्चे नियोजित होंगे। आप योजना बता रहे हैं कि सरकार आएगी तो हम ये योजना बनाएंगे, ये सब करेंगे, और हेमंत सोरेन तो कर चुके हैं, 1-1 हज़ार रुपये दे रहे हैं मैया योजना के तहत। ये जो योजना है, मैंने पहले ही बताया कि 72,000 इन्होंने निश्चय पत्र में घोषणा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 72,000 हम साल में गरीब परिवार को देंगे, 2,000 चूल्हा का खर्चा देंगे। उस हिसाब से उसका कितना बनता है बता दिए। अब चुनाव के आखिरी समय में 2 महीने में जब उनको ये लगा कि उनका जो तथाकथित समीकरण है, जो अजय समीकरण है, जिसमें वो सोचते हैं कि जो हमारा जो वोट बैंक का जो तुष्टिकरण की राजनीति के कारण जो वोट बैंक हमारे साथ इंटैक्ट है और उसमें हमारे आदिवासी भाई भी उनको संग देते हैं, लेकिन जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के मामले को हम लोगों ने उठाया और बांग्लादेशी घुसपैठियों के स्याह स्वरूप को जब उनसे हम लोगों ने रूबरू कराया और एक जन जागरण जो पूरे झारखंड प्रदेश में हुआ है, और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने जो डिसीजन किया कि भाई संथाल प्रणाम में डेमोग्राफी का चेंजेज हो रहा है और इसके कारण देश की संप्रभुता भी खतरे में आ रही है, ये राज्य की सरकार उस पर कार्रवाई करे। लेकिन राज्य सरकार ने जो अपना चेहरा इसके प्रति दिखाया है, जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं एसएलपी दायर करके बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने के लिए झारखंडियों के पैसे से बड़े बड़े 40-40 लाख रुपये में जो है वकील खड़ा करके, वो झारखंड की जनता में ये जन जागरण जागृति ये आ गई है और उनको लग गया है कि भाई अब ये जो इनका अजय समीकरण है वो टूट चुका है। तब वो प्रलोभन का एक ठग का नया स्कीम लेकर के आया है। 2019 में बंटी था जो यह ठगी के स्कीम लेके घूम रहा था, 2024 में बबली भी साथ आ गई है। अब बंटी बबली दोनों मिलकर के जनता को ठगने के लिए निकल पड़े हैं, लेकिन झारखंड की जनता सजग है और इन बंटी बबलियों को इनका असली ठिकाना जरूर दिखाएगा। रॉयल्टी पर लगातार सवाल खड़े होते हैं कि झारखंड खनिज संपदाओं का प्रदेश है, उसके बाद भी यहाँ से विकसित दूसरे प्रदेश हैं आसपास के। उत्तर प्रदेश की लोग बात करते हैं, कभी बिहार की लोग बात करते हैं कि बिहार से 2000 में अलग हुआ, लेकिन बिहार आज डेवलप है और झारखंड जहाँ तक वहीं आज वहीं पर खड़ा हुआ है। तो इस पर भी कोई कानून बनेगा क्या? देखिए, नीयत साफ रहने से सब कुछ ठीक होता है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में हमारे टैक्स हैं, जो हमारे केंद्रीय सरकार से जो टैक्स मिलता है वो भी है। हम अच्छी तरीके से वित्तीय प्रबंधन करके अपने नागरिकों के लिए जो सुविधाएं हम लोगों ने घोषित की हैं, वो सारी सुविधाओं को हम पूरी तरह से हम उसको प्रयोग में ला करके उनके लिए हम राहत ला सकते हैं। हम लूटने के लिए नहीं, हम झारखंड को सशक्त बनाने के लिए कमिटमेंट के साथ जनता को सेवा देने के लिए आगे आने वाले हैं। इसलिए झारखंड की जनता को मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड को बनाया है तो संवारेगा भी भारतीय जनता पार्टी ही। इस झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस आरजेडी ने लगभग 13 साल तक झारखंड में राज किया, लेकिन झारखंड के लिए कोई भी उन्होंने ऐसा काम नहीं किया है जो लोगों को दिखलाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी अगले 5 साल में इस झारखंड को
मजबूती के साथ 2047 के विकसित भारत के उस संकल्प को, जो धरती आबा बिरसा मुंडा के उस पावन धरती उली हाथों में पहली बार देश का कोई प्रधानमंत्री आकर के अपने माथे पे तिलक लगा करके घोषणा करता है, संकल्प लेता है 2047 में हम विकसित भारत बनाएंगे, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में झारखंड भी एक अग्रणी प्रदेश होगा। यह संकल्प आपके माध्यम से जनता को हम बताने वाले हैं। तो परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन इस बार होगा, या फिर जिस तरह हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि यहाँ पे तो त्रिशंकु सरकार बन सकती है, ये उनका डर। और मैं तो यहाँ का क्षेत्रीय नेता हूँ, आंदोलनकारी का बेटा हूँ, अब आदिवासी का बेटा हूँ। उनके जितने क्रेडिट कार्ड में पैसे थे वो उन्होंने खर्च कर दिया, उनका क्रेडेंशियल अब जीरो हो गया है, अब माइनस में आ गया, अब बैंक करप्ट हो गए हैं वो, अब उनका कोई क्रेडेंशियल अब चलने वाला नहीं है। अब झारखंड भारतीय जनता पार्टी के उस साख के साथ खड़ी होगी, उस दृढ़ इच्छा संकल्प को पूरा करने के, सिद्धि को प्राप्त करने के लिए अपने पूरे प्राणों का, अपने जीवन का, अपने पूरे मैं सकता हूँ अपने जवानी का जिन्होंने कमिटमेंट के साथ खपाया है, जनता उसके साथ खड़ी होगी। और बनाया है झारखंड को भारतीय जनता पार्टी ने, संवारेगा भी भारतीय जनता पार्टी। माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, माटी बेटी रोटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में, इस नारे के साथ हम जनता के बीच में जाने वाले हैं। क्राइम को लेकर बड़ा लोग परेशान हैं यहाँ, कभी बलात्कार की घटनाएं सामने आती हैं। देखिए, इनके यहाँ तो इनके जो लाइनर है उनके यहाँ से AK-47 के गोलियां और बंदूकें भी मिलती है। जो सरकार खुद अपराध को संरक्षण देने वाला हो, जो सरकार पैसे लेकर के SP DC का पोस्टिंग करने वाला हो, थाने की बोली लगाई जाती हो, सिपाही की बोली लगाई जाती हो, वहाँ पे कानून का पालन कैसे होगा? हर दिन 5 हत्याएं और 5 बलात्कार की घटनाएं सरकार के माथे पर है। लुबिका पहाड़िया का 36 टुकड़े करने का जो है उपलब्धि सरकार के पास है। रूपा तिर्की हो, संध्या टोपनो हो, ऐसे कई एक अनगिनत आदिवासी जनजातीय मूलवासी बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं का कलंक इसके हाथ पे है। इसके माथे पे बहुत सारे पाप हैं। ये हाथ जो है इनका खून से रंगा हुआ है। ये सरकार जब जाएगी तभी यहाँ कानून का संधारण होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में। देखिए, तो इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही आज सरकार बनने जा रही है। हालांकि होगा क्या, ये तो चुनाव का परिणाम बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।